Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. BI is here and welcome back to Learn with Pia. As you guys know that we were talking about pronunciation. So today we will learn about pronunciation of silent letters. इंग्लिश में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ लेटर्स लिखते ज़रूर हैं लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। ऐसे लेटर्स को हम साइलेंट लेटर्स यानी कि खामोश हरूफ कहते हैं। ये लेटर वर्ड के स्टार्ट, एंड और मिडल तीनों जगह हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, बट देयर आर सम रूल्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी गो। अगर किसी वर्ड में एम के बाद या टी से पहले बी आता हो तो बी साइलेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्ब, डेट। अगर किसी वर्ड में एन या एस से पहले पी आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साम। अगर किसी वर्ड में एम के बाद एन आता है तो एन साइलेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटम। अगर किसी वर्ड में एम, एफ, के, डी से पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग, हाफ, टॉक, खुड। किसी वर्ड में एन से पहले के आता है तो के साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोक। किसी वर्ड में एन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन। अगर सी से पहले एस आता है तो सी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस। अगर एच के बाद ओ, यू या ओ यू इकट्ठा आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर। किसी वर्ड में यू के बाद ई या ए आए तो यू साइलेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गार्ड। वर्ड में डब्ल्यू हो और उसके बाद आर हो तो डब्ल्यू साइलेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉन्ग। अगर किसी वर्ड के लास्ट में जी एच टी या जी एच आए तो जी एच साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई, नाइट। किसी वर्ड में जी से पहले डी हो तो डी साइलेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बजट। किसी वर्ड के लास्ट में टी ई एन हो तो टी साइलेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लिसन। किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो ई अक्सर साइलेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, रूल, टाइम, माइंड। तो बताइए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने सीखा साइलेंट लेटर्स किसे कहते हैं और इनके रूल्स। आई होप you enjoyed today's video, so keep watching, keep supporting, hit like, comment, share, subscribe. Don't forget to press the bell icon. See you next time. Till then, take care. Allah Hafiz.